नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है? नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है, इसका बता दीजिए। इसमें तो इसमें होगा टेटनस टेट्राक्साइड एवं BCG का जो है टीका लगता है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर, स्नेह की योनियाँ होती हैं, स्नेह की क्या होती हैं योनियाँ, कितनी होती है? 25 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि 2 होती है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, राज एक्षमा फैलता है 26 का ये, यानी कि बलगम से फैलता है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न में दिया है, शरीर की समस्त गतियों का कारण है, शरीर की समस्त गतियों का कारण है बी यानी वात। निम्नलिखित में से तालु रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से तालु रोग कौन सा है, बता दीजिए आप लोग। तो इसमें होगा आद्रुब्ध या कच्छप, ये दोनों है, दोनों हो सकता है, इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, क्या सप्लाई करती है? तो ये आँखों के लिए जो है सप्लाई करती है, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पंचसकार चूर्ण के घटक हैं, पंचसकार चूर्ण के घटक हैं, क्या है भैया, बता दीजिए। तो इसमें होता है सौंठ, सौंफ, शनाय पत्र, हरड़ बड़ी, सेंधा नमक, यानी आपका भी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, इसमें दिया है पुष्पवन संस्कार का प्रयोजन है, 31 का सी विकल्प सही होगा, यानी उत्तम संतान प्राप्त करने का प्रयोजन है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, आम वात की श्रेष्ठ औषधि है, 32 आम वात की श्रेष्ठ औषधि है, इसका सी विकल्प सही होगा, एरेंड होता है आम वात की श्रेष्ठ औषधि, देखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, इसमें दिया है डाइजोक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए, 33 का बी विकल्प सही होगा, कैल्शियम ग्लूकोज, कैल्शियम और ग्लूकोज इसके साथ नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, इसमें दिया है कि माजून बुलूत लाभकारी है, 34 का सी, यानी प्लीहा वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है। IPC 304 ये संबंधित है, 35 का कौन सा सही होगा? तो ये होगा आपराधिक गर्भपात, जो है IPC 304 संबंधित है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पांडु है, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पांडु है, कौन सा होगा? 36 का बी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए, मेरोसेटिक होगा, इसे नोट कर लीजिए। दिया है कि अलार्क विष के लिए प्रयुक्त द्रव्य है, 37 इसका सी विकल्प सही होगा, यानी शीघ्र जो है ये होता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 38 बंधु देखेंगे, दधी का गुण होता है, दधी का गुण होता है, दधी का गुण क्या होता है? उष्ण पित्तकर, उष्ण पित्तकर दधी का गुण होता है, नोट कर लीजिए, उष्ण होती है और पित्तकर होती है। प्रश्न नंबर 39 जो है क्रेनियल नर्व की संख्या होती है, तो ये कितना होती है? 12 की संख्या में होती है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, हंसोदक लाभकारी होता है, 40 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही होगा, शरद ऋतु में लाभकारी होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 में दिया है आमातिसार में वज्र चिकित्सा है, 41 का ये विकल्प सही होगा, संग्राही, संग्राही जो है इसकी चिकित्सा होती है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, 42 में दिया है कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है, कौन सा रसायन स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है? 42 का आचार रसायन, ये जो है स्वास्थ्य वृत्त के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है? 43 का ये विकल्प सही होगा, कफज प्रमेय। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, धातुओं के भेद हैं, धातुओं के भेद हैं, 44 का बी विकल्प सही होगा, 7 होते हैं, कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं धातुओं के भेद। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो एक
12 GM से 16 GM होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नोट कर लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, पारद के संस्कार होते हैं। पारद के संस्कार कितने होते हैं 46 का? तो इसमें ये और सी दोनों होगा, यानी कि आपके 8 और 18 दोनों होते हैं। नोट कर लीजिए, कहीं कहीं 8 है, कहीं कहीं 18 है। इसमें जो है आपका कोई भी विकल्प जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर कि शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? शंख पुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? 47 का बी विकल्प सही होगा, यानी कल्क। कल्क के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, त्रिविध बल है 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ये विकल्प सही होगा, यानी सहज, कालज और युक्तिज जो है ये सही होगा। प्रश्न नंबर 49 में देख लीजिए, पित्त का गुण है। पित्त का गुण है, क्या है पित्त का गुण? तो स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, ये जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे आप टिक कर लेंगे। इसमें दिया है मुस्क सोप होता है। 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, फल विष से होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 दिया है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, किसमें होता है? मसूड़ों में होता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे बंधु। प्रश्न नंबर 52 में दिया है, जनपोदो ध्वंस का मूल कारण है। क्या कारण होगा बता दीजिए जो लोग जान रहे हैं। तो इसमें दिया है जल एवं वायु, देश, काल, अधर्म। कौन सा होगा? 42 का विकल्प डी सही होगा, यानी कि अधर्म होगा। प्रश्न नंबर 53, इसमें दिया अस्थिसंधान कर्म है। अस्थिसंधान कर्म है। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, यानी 4 है। अस्थिसंधान कर्म कौन सा? 4 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 54 विकल्प बता दीजिए। पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानव शरीर में है। पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या मानव शरीर में है। 54 का ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी 6 होती हैं पतंजलि के अनुसार। नोट करें बंधु। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 4000 से 11000 होती है। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, शिलाजीत है। शिलाजीत है, क्या है भैया? ये है निर्यास। निर्यास होता है। शिलाजीत क्या होता है? निर्यास होता है। नोट कर। पर ओज का प्रमाण होता है। 57 पर ओज का प्रमाण होता है अष्टबिंदु। प्रश्न नंबर 50, क्लोरमफेनिकोल, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 59, सुश्रुत के अनुसार जल शोधक द्रव्य है। जल शोधक द्रव्य 59 का डी सही होगा, यानी कटक, मुक्ता, विष ग्रंथि, यानी उपरोक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, ग्रीवा में कूर्च की संख्या है। ग्रीवा में कूर्च की संख्या है, ये विकल्प सही होगा, यानी 1 होगी। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छन्नी का प्रयोग करते हैं? 60 का प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, यानी 40 नंबर की। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महीन चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छन्नी का प्रयोग करते हैं? जो बंधु जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख डालें, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर मैंने देखा है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, चरक के अनुसार मात्रिज भावों की संख्या है। चरक के अनुसार मात्रिज भावों की संख्या है, 62 की बी होगी। चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या होती है, तो इसका होगा 360। चरक ने 360 अस्थियां बताई हैं। सुश्रुत के अनुसार धातु पोषण कर्म है। सुश्रुत के अनुसार धातु पोषण कर्म है। 64 का बी, यानी को केदारी कुल्या न्याय, ये जो है धातु पोषण कर्म है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम में। प्रमाणों की संख्या चरक विमान स्थान के अनुसार
65 प्रश्न नंबर 65 का बी विकल्प सही होगा, यानी 3 होती है। प्रश्न नंबर 66 बंधु देखेंगे, इसमें दिया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आरोग्य का मूल कहा जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये आरोग्य के मूल कहे गए हैं। नंबर 67 में रिफ्लक्स का उपद्रव है। रिफ्लक्स का उपद्रव क्या होगा इसमें बता दीजिए। 67 का ये होगा हेपाटाइटिस। इसे नोट कर लेंगे कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। 68 इसमें होगा रतौंधी। प्रश्न नंबर 69 में दिया है स्नेह की परिचरणाएं हैं। 69 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प सही होगा 24 होता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, वात शामक द्रव्य है। वात शामक द्रव्य है, कौन सा होगा बंधु बता देंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 70 वात शामक द्रव्य है, इसका बी विकल्प सही होगा तैल। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं कौन से रोग में? कुष्ठ रोग में। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 72 बता दीजिए बंधु। प्रश्न नंबर 72 में दिया पारादि गुणों की संख्या होती है। 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, यानी 10 होती है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, बांग भट्ट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान है। 73 इसका भी विकल्प सही होगा, यानी अमाशय होता है। नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 74 बंधु देखेंगे, 74 में दिया है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 74 सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका सी होगा मांस से। प्रश्न नंबर 75 आधारणीय वेग नहीं है। आधारणीय वेग नहीं है। काम क्रोध लोभ ये आधारणीय वेग नहीं है। नोट कर लेंगे बंधु। हित गर्भा का लक्षण होता है, इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर उपयुक्त 77 देखेंगे, वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 32 होती है। नोट कर लेंगे बंधु, इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न नंबर 78 यानी वर्ण के उपद्रव हैं। वर्ण के उपद्रव हैं तो कौन से होंगे? 78 में 10 होगा, यानी 10 की संख्या में होते हैं। नोट कर लेंगे। शीतोप्लाद चूर्ण में नहीं पड़ता। 79 इंपॉर्टेंट है भैया। 79 में डी सही होगा, यानी दारू हरिद्रा शीतोप्लादी में नहीं पड़ता है। इसे देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या क्या पड़ता है? सीता पिपली एला ये चीजें पड़ती हैं। दारू हरिद्रा जो है शीतोप्लादी चूर्ण में नहीं डाला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 80 में दिया है यम यम आर को कहते हैं। यम यम आर को कहते हैं, तो इसका सी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए। इसका होगा मिस्कुलिशस मम्स एंड रूबला, ये जो है इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, हिंदुस्तान का प्रथम किसान आंदोलन राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ? 80 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका ये विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। 82 में दिया हुआ है 2001 में न्यूनतम नागरिक जनसंख्या रखने वाला जिला है, इसका ये विकल्प सही होगा। बांसवाड़ा जो है न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला जिला था 2001 में। 1983 देखेंगे, अग्नि नृत्य किस जिले का लोक नृत्य है? 83 यानी डी होगा, बीकानेर में जो है अग्नि नृत्य होता है। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, राजस्थान में कौन सा प्रदेश राजस्थानी बोलियों के आधार पर नहीं बना है? 84 का डी होगा, कंठल प्रदेश ये जो है नहीं बना है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, राजस्थान में जल महलों की नगरी कहलाती है, कौन सा ये क्षेत्र है बता दीजिए। 85 का होगा भरतपुर, जो है जल महलों की नगरी
कहलाती है। नोट कर लेंगे बंधु। प्रश्न नंबर 86 में दिया है, राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये होगा सी यानी कि डेगाना जो है इसका विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, एनाल्स एंड एन्यूक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? 87 इसका ये विकल्प सही होगा, कर्नल जेम्स टाट जो है इसके लेखक रहे हैं। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, राजस्थान में रमते और ख्याल किससे संबद्ध है? बता देंगे 88 का कौन सा विकल्प सही होगा बंधु? प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, राजस्थान में रमते और ख्याल किससे संबद्ध हैं? 88 का भी विकल्प सही होगा, लोक नृत्य से। नंबर 89 देखेंगे, श्री गोगामेड़ी पशु मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? इसका ये विकल्प सही होगा, हनुमानगढ़ में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट होगा। देखेंगे, जनपद युद्ध में जोधपुर पाली का समीपवर्ती प्रदेश जाना जाता था। 90 का कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा बता देंगे आप लोग? तो इसका ये विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, राजस्थान में सन 1990 के बाद कितने नए जिले बने हैं? कितने नए जिले बने हैं? इसके 6 नए जिले बने हैं। नोट कर लीजिए 1990 के बाद। प्रश्न नंबर 92 बंधु देखेंगे, चूलिया प्रताप किस नदी पर स्थित है? बता देंगे 92 का ए विकल्प सही होगा, चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। 93 का देखेंगे, भारत के 15वीं लोकसभा के शपथ समारोह में पहली सूची में कैबिनेट मंत्री के रूप में राजस्थान में किसने शपथ ली थी? 93 इसका डी विकल्प सही होगा, सीपी जोशी। कौन से थे? सीपी जोशी। इनका नाम नोट कर लेंगे आप लोग कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई सुविधाएं किन जिलों को प्राप्त होती हैं? 94 का ये विकल्प सही होगा, यानी हनुमानगढ़ और चीरू को जो है इससे लाभ प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। माही नदी की सहायक नदी नहीं है, बता देंगे आप लोग 95 में कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि डी विकल्प सही होगा, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर दिया है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उच्च पठारी भाग कहलाता है। 97 का भी विकल्प सही होगा, भोरेठ का पठार, इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, राजस्थान में पहला सरकारी पशु चिकित्सा कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित हुआ? 98 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि जयपुर में, जयपुर राजस्थान में इसे जो है स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, इसमें दिया है, राजस्थान में ब्रॉड गेज रेल पैलेस ऑन व्हील किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 99 का भी विकल्प सही होगा, 1995 और 96 में। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, इसमें दिया है, पक्षियों का स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध उद्यान है। पक्षियों के स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध उद्यान है केवला देव उद्यान। इंपॉर्टेंट है।